Welcome to Pratibha Tutorials. Please take a moment and subscribe to our channel. Thank you. सुगुप्तम धनम द्वितीयः पाठः। आज हम कृतिका भाग 3 से पाठ 2 सुगुप्तम धनम हिडन मनी छुपा हुआ धन इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले शब्दार्थों की चर्चा कर ली जाए। प्रभुतम अधिक, मोर, धान्यम अनाज ग्रेन्स, कृषि कर्मणि खेती के काम में फार्मिंग वर्क, आहूय बुलाकर बाय कॉलिंग, सुगुप्तम छुपा हुआ हिडन, अलभत लंग लकार की क्रिया प्राप्त किया गेट, पुष्कलम अत्यधिकम, प्रचुर बहुत अधिक वेरी मच, प्रचुर बहुत अधिक वेरी मच, उद्यमीन परिश्रम से बाय हार्ड वर्क, तो उद्यमीन परिश्रम से परिश्रम के द्वारा बाय हार्ड वर्क, मृगाह हिरण डियर, दैव योगात दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली, उपचारे उपचारों से इलाज से बाय ट्रीटमेंट, ज्वरः फीवर बुखार, रहस्यम गुप्त बात सीक्रेट, पंचत्वम गतः मृत्यु को प्राप्त हो गया डाइड, वृत्तांतम वृत्त प्लस अंतम बात कहानी स्टोरी, अजायत पास्ट टेंस की वर्ब लंग लकार की क्रिया, अजायत उत्पन्न हुआ ग्रू प्रोड्यूस्ड, मनोरथई इच्छाओं से बाय विशेष। तो पाठ परिचय बच्चों को कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए यह एक सबसे आदर्श कहानी है। कभी कभी प्रमादवश प्रमाद होता है आलस्य, तो कभी कभी आलस्य के कारण किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अधिकार तो सभी को पता होते हैं, लेकिन कर्तव्यों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग बहुत ही इजी गोइंग होते हैं, कोई भी काम है कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, इस अंदाज में किसी भी बात को जब वो लेते हैं तो उनकी एक आदत बन जाती है आलसी होने की, और आलस्य की वजह से वो अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं कर पाते। सीधी बात कभी भी समझ में नहीं आती। कई लोगों को सीधी बात कहो तो उन्हें बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता। तो सीधी बात कभी कभी समझ में नहीं आती और कभी कभी आसानी से एक बार में भी समझ में आ जाती है। उसी बात को यदि दूसरे ढंग से दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो कार्य संभव होता है, कार्य आसान हो जाता है, कार्य आसानी से पूरा हो जाता है। हर व्यक्ति का बात को समझने का तरीका अलग है। किसी को सीधी बात आसानी से समझ में आती है, किसी को शब्दों को थोड़ा सा भी हेर फेर करके बोलो, अलग तरीके से बोलो तो वो उस बात को उस तरीके से भी समझ जाते हैं। कई लोग सीधी बात को भी नहीं समझ पाते। तो ये हमारी समझने की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हमें जब जो बात समझनी होती है हम उस बात को उसी अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इस कहानी में खेत में छुपे हुए खजाने की तलाश करते हुए कृषक पुत्रों ने, किसान के पुत्रों ने खेत के वास्तविक खजाने के रहस्य को प्राप्त कर लिया। तो जब हम कहते हैं धन मिलेगा तो धन से मतलब व्यक्ति ये सोचता है कि उसे खूब हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पैसा ये सब मिलेगा। धन वही है। मेहनत से व्यक्ति बहुत कुछ हासिल करता है, तो मेहनत करना ये भी एक व्यक्ति की पूंजी है। व्यक्ति अगर मेहनती है तो वो चाहे जो कर सकता है। तो प्राचीन काल में पहले धर्मपुर नामनी ग्रामे, धर्मपुर नाम के गांव में एका कृषकः आसीत्, एक किसान था, एक किसान रहा करता था और नाम था गांव का धर्मपुर नाम। तो धर्मपुर नाम के गांव में पहले एक किसान रहा करता था, या पहले या प्राचीन काल में धर्मपुर नाम के गांव में
एक किसान रहता था या था। स अतीव परिश्रमी आसीत, सह वह अतीव अत्यधिक बहुत ज़्यादा परिश्रमी मेहनती आसीत था, वह बहुत मेहनती था। परिश्रम वशात परिश्रम के कारण, परिश्रमी स्वभाव होने के कारण, तो परिश्रम वशात परिश्रम के कारण, तस्य उसके क्षेत्रेषु खेतों में सर्वदा हमेशा प्रभुतम धान्यम बहुत ज़्यादा अनाज अभवत होता था, कि वह इतना परिश्रमी था कि परिश्रम की वजह से उसके खेतों में हमेशा बहुत सारे अनाज की उत्पत्ति होती थी। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, उसके 4 बेटे थे, 4 पुत्र थे। परंतु ते अतीव अलसाः आसन्, परंतु वे बहुत आलसी थे। अलसाः आलसी, तो परंतु वे सभी बहुत ही आलसी थे। कृषि कर्मणि खेती के काम में, तेषां रुचि न आसीत, तेषां उनकी रुचि नहीं आसीत थी। खेती के काम में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो खेती के काम में उनकी कोई रुचि नहीं थी। कृषकः चिंतितः अभवत्, अब एक पिता होने के नाते किसान को चिंता होना स्वाभाविक था, तो किसान को चिंता हुई। कृषकः चिंतितः अभवत्, किसान चिंतित हुआ। यत् के मम मृत्योः अनंतरम, मेरे मरने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद, परिश्रमहीनानाम परिश्रम से रहित, मम पुत्राणाम मेरे पुत्रों का, कि मेहनत से जी चुराने वाले मेरे पुत्रों का जीवनम कथम चलिष्यति, कैसे चलेगा, कि मेरी मृत्यु के बाद, मेरे बाद, परिश्रमहीनानाम परिश्रम से रहित, मम पुत्राणाम मेरे पुत्रों का जीवन कथम कैसे चलिष्यति चलेगा। इति इस प्रकार किसान ने चिंता की, किसान ने सोचा। एकदा एक बार, दैव योगात अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, तो एक बार दुर्भाग्य से, कृषकः किसान तीव्र ज्वरेण ग्रस्तः तेज बुखार से, ग्रस्तः भूत्वा ग्रस्त होकर, मरणासन्नो अभवत् मरणासन्न हुआ, मृत्यु के नजदीक पहुंचा। तो एक बार दुर्भाग्य से किसान तेज बुखार से पीड़ित होकर, ग्रस्त होकर, मरणासन्न मृत्यु के नजदीक, मरने के नजदीक अभवत पहुंचा या मरणासन्न हो गया। बहुभी उपचारई, बहुत सारे उपचारों से, अनेक उपचारों से, अपि भी अनेक उपचारों से भी, तस्य ज्वरः उसका बुखार, शांतः न अभवत् शांत नहीं हुआ। सह मृत्युम अनिश्चितम मत्वा, वह मृत्यु को निश्चित मानकर, सह वह या उसने, मृत्यु को निश्चित मत्वा मानकर, आत्मनः पुत्रान अपने पुत्रों को, आहूय बुला करके, अवदत् कहा, कि उसे अपनी मृत्यु नज़दीक नज़र आ रही थी, इसलिए उसने अपनी मृत्यु को निश्चित मानकर अपने बेटों को बुला करके कहा, भूपुत्राः, अरे पुत्रों, युष्मभ्यम तुम सबके लिए, एकम रहस्यम निवेदयामि, एक रहस्य निवेदन करता हूँ। एतत् रहस्यम, यह रहस्य, मम मृत्योः अनंतरम, मेरी मृत्यु के बाद, मेरी मृत्योः अनंतरम, मेरे मरने के बाद, युष्माकम जीवने, युष्माकम तुम सबके, जीवने जीवन में, महत् परिवर्तनम, महत् महान परिवर्तन, करिष्यति करेगा, बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। इति इस प्रकार किसान ने कहा। पुनः कृषकः वदत्, पुनः किसान बोला, दोबारा किसान ने कहा, अस्माकं क्षेत्रे सुगुप्तम प्रभुतम धनम वर्तते, हमारे खेत में सुगुप्तम छुपा हुआ, प्रभुतम बहुत ज़्यादा, धनम वर्तते, धनम वर्तते मतलब अस्ति,
हमारे खेत में छुपा हुआ बहुत सारा धन है। यूयम तुम सब क्षेत्रम खनित्वा खेत को खोद कर तम धनम उस धन को निस्सार्य निकाल करके, कि तुम सब खेत को खोद करके और उस धन को निकाल करके जीवन पर्यंत पूरे जीवन तक जब तक जियोगे तब तक सुखिनः भूत्वा सुखयुक्त होकर सुखी होकर के जीवितुम शक्नुत जीवित रह सकते हो, जीवित रहने के लिए समर्थ हो सकते हो, जीवित रहने के लिए सक्षम हो सकते हो। इति इस प्रकार उक्त्वा कहकर वृद्ध पंचत्वम गतः मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा कहते ही वह वृद्ध किसान मृत्यु को प्राप्त हुआ, मर गया। तस्य पुत्राः तस्य उसके पुत्राः पुत्र उसके पुत्रों ने विधि पूर्वक सिस्टमैटिकली पूरे रिचुअल्स के साथ, तो विधि पूर्वकम दाहादि संस्कारम कृत्वा दाह आदि संस्कार करके उसका अंतिम संस्कार करके अंत्येष्टि करके उस रहस्य को ज्ञातुम जानने के लिए क्षेत्रम प्रति अगच्छन खेत की तरफ गए, कि उन्हें बड़ी जल्दी थी यह जानने की कि उस खेत में जाकर देखा जाए कि वहाँ कितना धन है। तो सारा काम करके वह उस रहस्य को जानने के लिए खेत की तरफ गए। ते प्रायः उन सब ने प्रायः अक्सर मतलब प्रायः पूरा की पूरा सर्वाणी क्षेत्राणी सारे खेत को अखनन खोद डाला, कि उन सब ने प्रायः सारे ही खेत को खोद डाला। परंतु कुत्रापि कहीं भी, कुत्र कहाँ, अपि भी तो कहीं भी, सुगुप्तम धनम हिडन मनी छुपा हुआ धन न अलभंत नहीं प्राप्त किया, कहीं से भी उन्हें छुपा हुआ धन नहीं मिला। निराशा कृषक पुत्रा निराश हुए किसान के पुत्र। किसान के पुत्र कैसे हो गए? निराश हो गए, क्योंकि वो तो बड़े आलसी थे और उन्होंने पूरे खेत को खोद लिया तो और खोदने के बाद कोई धन भी नहीं मिला, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। तो निराशा कृषक पुत्राः निराश किसान के पुत्रों ने माता के लिए सर्वम वृत्तांतम सारी घटना सारी बात निवेदित की, कि सारी बात अपनी माँ को बताई। माता वदत माता ने कहा, वत्साह पुत्रों यूयम तुम सब अधुना अब खनितेषु क्षेत्रेषु खोदे गए खेतों में बीजानी वपत बीजों को बो दो, कि तुमने खेत तो खोद लिया है तो अब खोदे हुए खेतों में बीजों को बो दो। यूयम तुम सब अवश्य ही जरूर ही परिश्रम की फल को प्राप्त करोगे, कि तुम जरूर ही परिश्रम के या मेहनत के फल को प्राप्त करोगे। मातुः आदेशानुसारम माता के आदेश के अनुसार ते उन सब ने तथैव अकुर्वन् तथा प्लस एव तथा वैसा एव ही वैसा ही किया। तो आदेशानुसारम आदेश प्लस अनुसारम, तो मातुः माता की आज्ञा के अनुसार आदेश के अनुसार उन सब ने वैसा ही किया। समय के साथ क्षेत्रेषु खेतों में पुष्कलम धान्यम बहुत सारा अनाज अजायत जन्मा पैदा हुआ उत्पन्न हुआ, कि समय के साथ खेतों में अत्यधिक अनाज उत्पन्न हुआ और धान्य विक्रयेण ते प्रचुरम धनम प्राप्नुवन् धान्य विक्रयेण अनाज के बेचने से अनाज को बेच करके ते उन सब ने प्रचुरम धनम अत्यधिक धन को प्राप्त किया, कि अनाज को बेच करके या अनाज के बेचने से उन सब ने बहुत धन कमाया, बहुत धन प्राप्त किया। अधुना अब ते अजानन
वे समझ गए थे, वे जान गए थे, यत् कि पिता ने तेभ्य उनके लिए कीदृशम सुगुप्तम धनम, कीदृशम कैसा, किस प्रकार का, सुगुप्तम छुपा हुआ, धनम धन, अयच्छत दिया था, जो पिता जीते जी उन्हें मेहनती नहीं बना पाया, उस पिता ने मरने के बाद उन अपने पुत्रों को मेहनती बना दिया था, परिश्रमी बना दिया था। तो अब वे समझ गए थे कि पिता उनके लिए, पिता ने कैसा, किस प्रकार का छुपा हुआ धन दिया। अतएव उच्यते, अतएव इसलिए उच्यते कहा जाता है, उद्यमेनेव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, कि कार्याणि, कार्य, उद्यमेन प्लस एव, उद्यमेन परिश्रमेण, परिश्रम से, एव ही सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, कि कार्य मेहनत करने से, प्रयत्न करने से, परिश्रम करने से ही पूरे होते हैं या सफल होते हैं। मनोरथै न, केवल इच्छा करने से नहीं, केवल आकांक्षाओं से नहीं, कि व्यक्ति बैठे बैठे ये सोच ले कि मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, और मेहनत ना करे तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसी बात हो जाएगी कि केवल सपने देखेगा, सपनों में खुश हो जाएगा, और जब हकीकत से सामना होगा तो पछतावे के अलावा हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए किसी कवि ने बहुत अच्छे से ही समझाया है कि कार्य परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, पूरे होते हैं, केवल सोचने से नहीं, केवल इच्छाओं से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य ही, निश्चय ही, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मुख में, मृगाः हिरण, प्रविशन्ति न प्रविशन्ति नहीं प्रवेश करते, कि जिस प्रकार शेर जंगल का राजा है और जंगल का राजा शेर सोया हुआ है, और उस सोते हुए शेर के सामने आकर हिरण अपने आप खड़े हो जाएं कि अरे शेर तो सो रहा है, जब उठेगा तो उसको भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो उसकी भूख कैसे शांत होगी, चलो हम ही जाकर भोजन बन जाएं उसका, उसकी भूख को शांत कर दें। ऐसा कभी नहीं होता। शेर को भी अपना भोजन पाने के लिए शिकार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। तो जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं आकर प्रवेश नहीं करते, स्वयं आकर उसका भोजन नहीं बनते, शेर को भी मेहनत से अपना भोजन अर्जित करना पड़ता है। उसी प्रकार हम भी परिश्रम के द्वारा ही अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, सारे कार्यों को सफल कर सकते हैं, केवल सोचने मात्र से नहीं।